हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन के कुरु सेना और चित्रसेन की गंधर्व सेना के बीच में युद्ध हुआ और पहली बार में कुरु सेना ने गंधर्वों की सेना को हरा दिया। बाद में जब चित्रसेन आए, चित्रसेन ने आकर के सारे मुख्य कौरवों को बंदी बना दिया। कर्ण रणभूमि से भाग गए और जो सैनिक बचे हुए थे वो सब जा करके युधिष्ठिर महाराज के पास गए और त्राहिमाम करने लगे, हमें बचाइए। उस समय भीम बोल उठे, बहुत अच्छे, जो हमने करना चाहिए था गंधर्वों ने कर दिया, बहुत सही चीज है, हमको अपने हाथ लाल भी नहीं करने पड़े और कौरव ऐसे ही मारे जाएंगे, बढ़िया है बढ़िया है। जैसे ही ये सुन रहे थे भीम के मुंह से, युधिष्ठिर कहते हैं, भीम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? चाहे वो हो या हम हो, हम सब कौरवों के वंश से हैं। हमारे लिए हम 5 हैं और वो 100 हैं, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो हम सब 105 कौरव हैं। हमारे कुल की मर्यादा और हमारे कुल के बाकी स्त्रियों का उन्होंने अपमान किया है, इसका बदला लेना हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो आप जाइए और इन रथों के ऊपर जा करके महाराज चित्रसेन के गंधर्वों के साथ में युद्ध कीजिए। ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर ने वो रथ के ऊपर को इंडिकेट किया जो कौरव लेके आए थे कि आप ये रथ लीजिए, उनके ऊपर जाके बैठ करके आप युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं तो खुद भी आ सकता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने राजऋषि यज्ञ के लिए संकल्प लिया है तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए आप चारों को भेज रहा हूं। उन्होंने कहा, भीम, अर्जुन, कृपया जाओ। खास करके भीम से कहने लगे, देखो भीम, आज अवसर है जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे कारण जीवित रहेगा। इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या हो सकता है दुर्योधन के लिए कि वो तुम्हारे कारण जीवित है। तो इससे अच्छा मजा चखाने का, उसका अहंकार को तोड़ने का मौका और फिर से नहीं मिलेगा। जाओ और दुर्योधन को बचाओ। तो जैसे ही अर्जुन और भीम ने ये सुना, भीम फिर भी कन्विंस नहीं थे। अर्जुन बोले, भ्राताश्री आपने आज्ञा दी है, अब निश्चित रूप से मैं जा करके गंधर्वों के राजा चित्रसेन से बात करूंगा। अगर वो नहीं माने कुरु वंश के अगले चिराग दुर्योधन को छोड़ने के लिए, तो फिर गंधर्व आज मेरे क्रोध का तांडव भी देखेंगे। ऐसा कहते हुए चारों भाइयों ने युधिष्ठिर महाराज से आशीर्वाद लिए और उन्होंने 4 रथ के ऊपर आरोहण किया, आरूढ़ हो गए। आरूढ़ होने के बाद में वो जा करके चित्रसेन से मिले और चित्रसेन के साथ कहा कि अरे आप दे दो कौरवों को। चित्रसेन कहने लगे, क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसके मन में छल है, कपट है, इसने तुम्हें जानबूझ करके गलत तरीकों से वन में भेजा है। तो फिर अर्जुन कहने लगे, वो कुछ भी हो जाए, हमारे भ्राता युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि आप उन्हें लेकर के आइए, कौरवों को छुड़ा करके लाइए, तो हम उनके वचनों पर आधारभूत कटिबद्ध हैं, हम वही करेंगे जो हमारे भ्राता हमें कहते हैं। तो फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। यहाँ से पांडव, जैसे पांडव रथ के ऊपर बैठ करके कौरव सेना के पास आ रहे थे, जो कौरव सेना पांडवों के पास गई याचना करने के लिए, वो बहुत खुश होकर के आ रही थी। पांडवों को और खुश सेना को देख करके बाकी के सैनिक जो मेन जगह पर थे वो भी खुश हो गए। भीम और अर्जुन को देख करके सबकी इच्छाएं बलवती हो गई। एंड दे अगेन बिकेम फिल्ड विद एनर्जी। दे अगेन अटैक्ड द गंधर्वस। गंधर्वों और पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। अंततः गत्वा देख करके कि कुछ नहीं हो रहा है, महाराज चित्रसेन और गंधर्वों को क्या कहते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करने पड़े। कहीं से पानी आ रहा है बहुत सारा, कहीं से बड़े बड़े पत्थर आ रहे इल्यूजन में, कहीं से बहुत सारे बाण आकर के आपको चुभ रहे हैं। ये सब देख करके अर्जुन भी चुप नहीं बैठे। अर्जुन ने हरेक चित्रसेन के अस्त्र का काट अपनी तरफ कैसे डाला। अगर चित्रसेन ने वर्षा करवाई तो अर्जुन ने अग्नि अस्त्र उपयोग किया। अगर चित्रसेन ने वायव्य अस्त्र का उपयोग किया, जोर से हवा बहे, तो अर्जुन ने पर्वत अस्त्र का उपयोग किया जिससे हवा थम जाए टकरा करके।
सो इस प्रकार से दोनों के बीच में तातो तातो चल रहा था. At one point of time, Arjuna became so angry. He cut off Chitrasena's horse, ratha, shafts, everything. ये देख करके चित्रसेन और उनकी पूरी सेना जो है अदृश्य हो गई और अदृश्य हो करके वो जगह जगह से इल्यूजन से, माया से कौरवों को, 4 भाइयों को परास्त करने का प्रयास कर रहे थे. बट अर्जुना स्टक टू हिज ग्राउंड. वे फाइटिंग वेलियंटली. उन्होंने उस दिन जो युद्ध किया है उसकी कोई उपमा ही नहीं है. फाइनली जब बहुत सारा युद्ध हो गया तो एक बार चित्रसेन अर्जुन के सामने आया. अर्जुन अपना फिर से बाण उठा ही रहे थे कि अर्जुन के सामने चित्रसेन आए और चित्रसेन ने नमस्कार किया अर्जुन को. The way the fight was, it was amazing. जब चित्रसेन जमीन से युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन उनके सारे जो बाणों का प्रतिकार कर रहे थे, भालों का प्रतिकार कर रहे थे, गदा का प्रतिकार कर रहे थे. फाइनली गंधर्व और चित्रसेन आकाश में उठे, वहां से फायर कर रहे थे अस्त्र और शस्त्र, और अर्जुन यहां से जमीन से फायर करके उनके द्वारा दिए गए अस्त्र और शस्त्रों का तोड़ निकाल रहे थे. फाइनली चित्रसेन became so much in awe and reverence of अर्जुना कि क्या किया है आपने. वो हाथ जोड़ करके अर्जुन से मिलने के लिए आए. चित्रसेन को सामने देख करके अर्जुन भी बहुत खुश हुए और अर्जुन ने उनका आदरातिथ्य भी किया. देखिए अभी झगड़ रहे थे, एक दूसरे को खून से पीसने के लिए तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे जान से. अभी एक दूसरे के सामने आए हैं, एक दूसरे के साथ में चिट चैट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. सो वी सी लाइफ इज नथिंग अबाउट पर्सनालिटी, इट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल. हम अपनी लाइफ में हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं, ये बहुत गलत है. चित्रसेन और अर्जुन दोनों घमासान युद्ध कर रहे हैं. युद्ध मतलब क्या, छलावा भी हुआ इसके बीच में, गंधर्वों ने भी छलावा किया. लेकिन जब दोनों आमने सामने आए, दे आर ईगरली वे हगिंग ईच अदर, एम्ब्रेसिंग ईच अदर, आस्किंग क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है. दिस इज नॉट, ये दिखावा नहीं है, ये प्रॉपर क्षत्रिय कंडक्ट है. सो चित्रसेन और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत हुई और आगे कथा कैसे चलती है ये हम देखेंगे कल. बने रहिए हमारे साथ. अथ श्री महाभारत कथा.